हेलो। शुरू करते हैं एस एल लोनी का चैप्टर 4 स्ट्रेट लाइंस और एग्जांपल्स 6। अच्छा, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को। फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस। अच्छा, अगर तुम्हें याद है तो एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल का फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन द लाइंस, अगर मान लो इसको मैंने थीटा लिखता हूँ तो tan इनवर्स टू लाइन से मॉड्यूलस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो मॉड्यूलस क्यों मैंने दिया? क्योंकि ये जो एंगल है ये तुम्हारा एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और m2 क्या है? पहले वाले लाइन और दूसरी वाले लाइन का स्लोप, और m1 है अदर लाइन का स्लोप। तो यही है इसका फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से हम आगे चलेंगे। कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस है इसी टाइप का। तो x पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस √3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो फॉर्मेट में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। तो यहाँ से हमें स्लोप क्या निकलेगा? माइनस ए बाई बी, मतलब माइनस ए है 1 माइनस √3। तो ये हो गया तुम्हारा 1/√3, ठीक है। अच्छा, दूसरे लाइन का इक्वेशन देखते हैं। √3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर m2 में ले लूँ, m2 के कितना हो जाएगा? √3/1 विच इज √3। तो थीटा की ओर चलते हैं। पहले लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ, मान लो अगर 1/√3 माइनस √3 बाई 1 प्लस 1/√3 और अच्छा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, क्योंकि है माइनस ए बाई बी, तो माइनस √3 होगा, ठीक है। माइनस साइन मैंने भूल गया, तो इसीलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस √3, तो 1/√3 माइनस √3, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? tan इनवर्स, अब क्या हुआ? 1/√3 प्लस √3 बाई, अच्छा ये तो नीचे 0 आ गया। अच्छा, इसका मॉड, ठीक है। अच्छा, इसका मॉड है तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी टाइप का फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है π/2 है एंगल, क्योंकि tan π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स इज π/2। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर मान लिया मैंने m1 निकाल लो, तो m1 क्या होगा? -1/-4। और यहाँ पे मान लो अगर अच्छा, यहाँ से ये कितना हो गया? 1/4। और यहाँ से अगर मैंने m2 निकाल लो, ये हो गया तुम्हारा 6/-1 विच इज योर -6। तो फॉर्मूला डालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। तुम किसी को भी ले सकते हो, m1 किसी को भी ले सकते हो, m2 किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? m2 माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, अगेन गलती, -6/-1, सो विच इज इक्वल टू +6। 1/4 -6 बाई 1 प्लस 1/4 इंटू 6। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जितना भी आएगा वही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये ऊपर कितना हो जाएगा? -23/4, -23/4, नीचे कितना हो गया? 1 प्लस 6/4, 1 प्लस 6/4 मतलब 10/4, 10/4 का मॉड। तो एक्यूट एंगल है, अगर मैं मॉड ले लेता हूँ तो 4 कैंसल, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 23/4 का मॉड, मतलब 23/4। सो
ये वन एंगल हो गया जो कि तुम्हारा एक्यूट है, ठीक है। अच्छा, चलो ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कितना दिया है, 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहीं से तुम्हारा m1 आ जाएगा कितना, माइनस ए बाई बी माइनस ए वाई माइनस 1। और ये क्या दिया गया है, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान से करेंगे, माइनस माइनस 1/3, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया तुम्हारा 3, m2 कितना हो गया 1/3। एक 3 है, एक दूसरा 1/3। तो चलिए थीटा की ओर चलते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 1/3 बाई 1 प्लस 3 इंटू 1/3 का मॉड। अच्छा, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 9 माइनस 1 8/3 ऊपर, नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया तुम्हारा 2 मोड। तो अल्टीमेटली ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू, अच्छा तो कैसे लिखा है, 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा ये लाइन का, m1 कितना आ जाएगा, माइनस 2 माइनस रूट 3 बाई माइनस 1। तो माइनस माइनस अगर कैंसिल हो गया तो ये स्लोप हुआ तुम्हारा 2 माइनस रूट 3। अच्छा, दूसरे का स्लोप चेक करते हैं, 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे m2 कितना मिला, m2 मिला तुम्हारा माइनस 2 प्लस रूट 3 बाई माइनस 1। तो यहाँ से m2 मिला मुझे 2 प्लस। चलो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा ये, तो tan इनवर्स मॉड ऑफ 2 यहाँ से कैंसल, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3, ऊपर आ गया माइनस 2 रूट 3। ये नीचे कितना आ गया, अच्छा नीचे देखो 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 4 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा ना 1 आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, नेगेटिव मॉड है, नेगेटिव को छोड़ दो, tan इनवर्स रूट 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3, क्योंकि ये तुम्हारा एक्यूट एंगल पॉजिटिव हमने इसलिए लिया कि एक्यूट एंगल चाहिए। तो tan का कौन सा वैल्यू है रूट 3 एक्यूट एंगल में 60 डिग्री। और इसे अगर रेडियन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन देखो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई, अच्छा ठीक है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, उसी टाइम में यहाँ पे कितना हो जाएगा एम प्लस सॉरी एम एन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू वाई प्लस एम क्यू, ये है इज इक्वल टू 0, एक की तरफ मैंने ले गया। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, m1 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस एम एन प्लस एम एन प्लस एम स्क्वायर, सॉरी एम एन प्लस एम स्क्वायर बाई माइनस
एम स्क्वायर माइनस एम एन। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो एम एन ऐसे करके प्रोसीड्यूर में जाओ, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं। एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये हुआ तुम्हारा स्लोप 1। और यहाँ से चेक कर लो, एम एन माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 0। यहीं से अगर m2 में निकालता हूँ तो कितना आएगा, माइनस एम एन माइनस एम स्क्वायर बाई एम एन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ऊपर ये नीचे आ गया है और माइनस, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे y का कोफिशिएंट है माइनस एम एन प्लस एम स्क्वायर, तो माइनस माइनस घट गया, तो यहाँ पे मिला एम एन माइनस एम स्क्वायर बाई एम एन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आएगा, तो इसीलिए टैन थीटा को मैंने लिख लिया, टैन इनवर्स बाद में करेंगे कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, तो मोड ले लेते हैं m1 माइनस m2। m1 कितना है, mn प्लस एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस mn माइनस mn माइनस एम स्क्वायर बाई mn प्लस एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब mn प्लस एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर माइनस mn इंटू mn माइनस एम स्क्वायर बाई mn प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम थोड़ा लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने एलसीएम ले लूंगा तो क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन प्लस एम स्क्वायर, नीचे में भी वही एलसीएम में आएगा, तो ये एलसीएम का टर्म नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। और अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, पहले से है एम इंटू एन प्लस एम स्क्वायर होल इंटू एम इंटू एन प्लस एम स्क्वायर माइनस ये क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन माइनस एम स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, ये जो टर्म है एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन प्लस एम स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म आ जाए एम एन प्लस एम स्क्वायर इंटू एम एन माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका मॉड। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा अब क्या करेंगे, देखो कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, अच्छा नहीं हो रहा है, तो पहले क्या करो, यहाँ से एक इस टर्म पे से एक n कॉमन ले लेते हैं। अगर n कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n। अच्छा, इस टर्म पे भी एक m कॉमन लेंगे, m अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस m। सो n प्लस m, n प्लस m, फाइनली n प्लस m का होल स्क्वायर और mn कॉमन चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, mn कॉमन चला गया, आ गया कितना, m प्लस n का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस उसी तरफ यहाँ देखते हैं, यहाँ से कितना कॉमन जाएगा, m कॉमन जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, n कॉमन जाएगा, तो एक mn कॉमन चला जाएगा। अब ये क्या बचेगा, m माइनस n, m माइनस n, मतलब यहाँ पे भी nm कॉमन चला गया, लेकिन बचा क्या, m माइनस n का। अब नीचे चलते हैं, नीचे भी उसी पैटर्न में कॉमन लेने की कोशिश करो,
एम स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, एम कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, एम कॉमन ले लूंगा, तो मतलब एम स्क्वायर कॉमन चला जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने एम कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एम माइनस एम, यहाँ पे क्या बचेगा, एम प्लस एम। ठीक है, तो एम स्क्वायर चला गया, बचा क्या, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन प्लस, उसी हिसाब से एन एन कॉमन ले लो तो एन स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब तो तुम्हें पैटर्न दिख ही रहा होगा। अच्छा, एन एम को ऊपर ऊपर क्या करो, एन और एम को कॉमन ले लो, अब क्या बचेगा, एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 4ab। तो ये आ गया 4ab बाई, नीचे क्या आ गया देखो, नीचे ये तुम्हारा हो गया, मान लो अगर मैंने ये दोनों टर्म देखता हूं तो ये क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसी टर्म को अगर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कम आउट, अब ये क्या हो गया, ऊपर हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, नीचे हो गया क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एम टू द पावर 4 माइनस एन टू द पावर 4, यही है तुम्हारा tan थीटा। तो हमें थीटा पूछा गया है और तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो थीटा पूछा गया है, थीटा हो गया tan इनवर्स 4 टाइम्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मोड है यहाँ पे y m टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 का मोड पॉजिटिव में लेता हूँ एक्यूट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली सो एंड सो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि दो लाइन है, जिसका एक लाइन का एक्स, ये है मेरा लाइन 1, ये है मेरा लाइन 2, इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है a, वाई इंटरसेप्ट है माइनस b, इसका एक एक्स इंटरसेप्ट है b, वाई इंटरसेप्ट है माइनस b। ये दो लाइन के बीच में जो भी एंगल होगा उसका टेंजेंट मतलब टैन उसका निकाल, तो वही टेंजेंट बिटवीन द एंगल्स का, उसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल हम निकालेंगे, और टैन थीटा तो एंगल ही है, एंगल तो टैन के फॉर्म में ही निकाला जाता है। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। अच्छा, पहले ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो L1 मैंने इसको नाम दे दिया, ये इसका x इंटरसेप्ट है a, y इंटरसेप्ट है माइनस b, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट माइनस y बाई वाई इंटर प्लस, बेसिकली दिस इज प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस तरह से भी लिखो, और अगर मैं नेगेटिव साइन हटा देता हूँ तो ठीक है। अच्छा, इसको इसकी डायग्राम जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस नेगेटिव इंटरसेप्ट, मतलब यही होगा तुम्हारा L1। ये है तुम्हारा ए, मतलब ये पॉइंट होगा a, 0, ये पॉइंट होगा 0, माइनस, जरूरत नहीं है, बस लिख दिया। अच्छा, L2 क्या होगा, L2 का एक्स इंटरसेप्ट है b कोई भी एक नंबर है, और y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस है, इज इक्वल टू 1। सॉरी, ठीक है। अच्छा, L1 से क्या करो, L1 से स्लोप ले लो m1, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स इंटर कोफिशिएंट ऑफ x, और a यू कैन से व्हिच इज योर 1 बाई a बाई कोफिशिएंट ऑफ y which is your minus 1 by b। तो अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस बन गया, अब ये हो गया तुम्हारा स्लोप b बाई। अच्छा, यहीं से L2 का स्लोप ले लो m2, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा माइनस 1 बाई बी बाई माइनस 1 बाई ए, तो ये कितना हो गया ना, a बाई बी। अब बस टेंजेंट ऑफ द एंगल पूछा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वही पूछा है तुम्हें, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा,
बी बाई ए माइनस ए बाई बी बाई 1 प्लस बी बाई ए इंटू ए बाई बी। अगर मॉड ले लेता हूँ तो एक्यूट एंगल के लिए, अच्छा ये यहाँ से क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2, यही होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल और टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट these are the 4 points that are the coordinates of the angular points of a parallelogram। इसका मतलब ये जो चार है वो एक पैरेललोग्राम के एंगुलर पॉइंट्स है। तो यहाँ पर चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो, टेंटेटिव डायग्राम, और नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो 2 माइनस 1 पॉइंट कहाँ होगा, यहीं कहीं कहीं होगा। 2 माइनस 1, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा ए, 2 माइनस 1, 0,2 कहाँ होगा, एक्सिस के ऊपर होगा, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा बी, जो कि है तुम्हारा 0, 2, उसके बाद 2, 3 पॉइंट कहाँ होगा, 2 यहाँ है तो इसी के ठीक अपोजिट में 3 यूनिट डिस्टेंस में होगा, ये होगा तुम्हारा 2, 3। अच्छा ये पॉइंट मान लो सी, और 4, 0 एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा ये होगा तुम्हारा 4, 0 डी, ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे तो हमें ये दिख जाएगा कि पैरेललोग्राम है, बट दिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या दिया है, प्रूव करना है। अच्छा तुम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो, एक मेथड 1 पे ए बी का स्लोप निकाल लो, सी डी का स्लोप निकाल लो, तो दो स्लोप पैरेलल है और दो स्लोप इक्वल होंगे, इक्वल है तो ए बी और सी डी पैरेलल है, उसी हिसाब से बी सी का स्लोप निकाल लो और ए डी का स्लोप निकाल लो, बी सी और ए डी भी पैरेलल होगा। तो ये तुम्हारा मेथड 1 में हो जाएगा, मैं इस मेथड पे नहीं करूंगा, बट ये इसे ऐसे तुम कर सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, दो अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होगा। अच्छा इसका और एक भी हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब ये दिस इज इक्वल टू एंड दिस टू आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर किसके लिए, ना एक पैरेललोग्राम के लिए। तो मान लो ये जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है हम इसको निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ एसी। मिड पॉइंट ऑफ एसी को कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ एसी है 2 प्लस 2 बाई 2, अगेन 3 माइनस 1 बाई 2, ये तुम्हारा कितना है 4/2, मतलब 2, 1। और मिड पॉइंट ऑफ मान लो बी डी निकाल लिया, मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल लिया, ये क्या होगा ना, 0 प्लस 4 बाई 2 और 2 प्लस 0 बाई 2, इसका मतलब क्या है, ये भी हो गया 2, 1। सो दैट इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, दैट इम्प्लाइज हम इसे बोल सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अच्छा और एक दूसरा पार्ट भी दिया गया है, एंड फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल्स, वही पहले शुरू करो। अच्छा एंगल बिटवीन द डायगोनल्स का मतलब क्या है, पहले हमें इसको इसका स्लोप निकालना होगा। अच्छा स्लोप ऑफ, मान लो अगर मैंने पहले बी डी का स्लोप निकाल लिया, दो लाइन में से बी डी का स्लोप निकाल लिया, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये तो दिख रहा है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये जो एंगल है ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा। सो 2 माइनस 0 बाई 0 माइनस 4,
ये -1/2, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ अगर मैंने AC निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 -(-1/2 -2), तो ये हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ये वाला तुम्हारा जो लाइन है ये क्या हो गया तुम्हारा ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फॉर्मूला कैसे डालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, मान लो अगर एक्यूट एंगल का मैंने फॉर्मूला लिया है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। बट ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये दोनों तुम्हारा डिफाइन होगा। बट यहाँ पे तो मान लो पहले को मैं सिंबॉलिकली m1 लिख लेता हूँ, दूसरे को मैं m2 लिख लेता हूँ, तो दूसरा तो इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, तो tan थीटा हम यहाँ से कैसे निकालेंगे ना, लिमिट दूसरा वाला क्या है m2 टेंड्स टू इन्फिनिटी m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो इसी लिमिट को अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, लिमिट m2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, मान लो मैं न्यूमरेटर में से m2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा, m2 मैंने कॉमन ले लिया तो m1 प्लस 1 बाई m2, और जो m2 है कॉमन, जो m2 गया होगा वो दोनों कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, m2 इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाला पूरा टर्म कहाँ को जाएगा, जीरो को जाएगा। अगर ये वाला पूरा टर्म जीरो को जाता है तो लिमिट m2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये वाला जो टर्म है वो जीरो को जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो जीरो को जाएगा, तो -1/m1 का मॉड, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 1/m1। तो यही फॉर्मूला है, तुम इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो 1/m1 का मॉड मैंने ले लिया एक्यूट एंगल के लिए, तो यहाँ पे कितना आया है, -1/2, तो -1/2 का मोड ऐसे लिखो, -1/-1/2 का मोड, तो ये कितना आ गया, 2। तो क्या पूछा गया है, एंगल पूछा गया है, तो एंगल है तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। अच्छा देखो, इसको तो मैंने डिराइव कर लिया, बट तुम ये बात याद रख लेना कि हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 1/m1 हुआ ना, अगर एक का स्लोप इन्फिनिटी को चला जाता है तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस क्या होगा, 1 और रेसिप्रोकल ऑफ अदर का स्लोप। तो इफ इफ 1 लेट्स से m2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एंगल क्या होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई, जो इन्फिनिटी को जा रहा है उसे छोड़ दो, दूसरे का रेसिप्रोकल का मोड। इसी को एज ए फॉर्मूला तुम याद रख लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये काम में आएगा। और इसका जो डेरिवेशन है शायद तुमने थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका ये डेरिवेशन, ठीक। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अच्छा, इसको अगर हम प्रोसीड्यूरल अप्रोच में सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉइंट है, और जो भी लाइन है इसका डायग्राम कैसा होगा, एक मान लो एक ऐसा एक लाइन है जो एक पॉइंट 2 3 से पास कर रहा है, और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है और एक लाइन को, जिसका इक्वेशन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अच्छा, अगर ये लाइन ये वाला लाइन को परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। अच्छा, तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप अगर हम देखेंगे, इसका स्लोप कितना है, -4/-3, सो इट इज इक्वल टू 4/3। तो इसका मतलब मान लो इसको अगर m2 ले लिया तो m1 ले लिया, तो m2 कितना हो जाएगा, मतलब इसका इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/4/3, सो विच इज योर -3/4।
अच्छा, ये लाइन जा रहा है 2, 3 पॉइंट में, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माई एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा 4y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। तो इसका मतलब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 18। यही है तुम्हारा आंसर। अच्छा, ये तो है तुम्हारा प्रोसीड्यूरल अप्रोच। अब अगर हम मेथड 2 में जाएंगे और मान लो कोई एंट्रेंस है, कोई एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो देखो, एक थ्योरी तुमने पढ़ा होगा, मान लो एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका स्लोप कितना आएगा, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अच्छा, यहीं से इसी लाइन को पैरेलल चाहे कोई भी लाइन ले लो, तो वो क्या हो जाएगा ना, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। और ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा इज कॉन्स्टेंट है। और इसी लाइन को मान लो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लो, परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लो, तो क्या हो जाएगा, बस x का कोफिशिएंट y हो जाएगा, y का कोफिशिएंट x हो जाएगा और बीच में साइन इनवर्सन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इसी पैटर्न का तुम्हारा क्वेश्चन चला आएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसका स्लोप अगर माइनस ए बाई बी है, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल और दो परपेंडिकुलर लाइन, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा तुम्हारा बी बाई ए और इसका प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। इसी को अगर हम मेथड 2 बोलेंगे, मान लो इसको मैंने मेथड 2 बोल दिया, तो मेथड 2 के हिसाब से ये मुझे इक्वेशन दिया गया है, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x के जगह पे y ले लो, y के कोफिशिएंट पे x ले लो, x के कोफिशिएंट पे y ले लो। इसका मतलब फिर 3 चला आएगा 4 की जगह पे, सो मतलब 3x, 4 चला जाएगा 3 की जगह पे 4y, और बीच में साइन इन्वर्सन हो जाएगा, बीच में साइन इन्वर्सन हो जाएगा प्लस 4y, ठीक है। बीच में अगर साइन इन्वर्सन हो जाता है तो ये जो लाइन है ये पास करेगा कौन सा पॉइंट देकर, ये 2, 3 पॉइंट देकर पास करेगा। मतलब 2 मान लो यहाँ पे मैंने डाल लिया, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए 18 आना चाहिए, ठीक है। अगर 18 आना चाहिए तो इज इक्वल टू मैंने 18 लिख लिया, क्योंकि 2, 3 पॉइंट डाल के मैंने 18 लिख लिया। होप यू अंडरस्टैंड। ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अगर डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू अगर दिस लाइन है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 8x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूं, इस पॉइंट को डाल दो, कौन सा पॉइंट, -6 और 10, क्योंकि इसी पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर रहेगा, तो मतलब इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं डाल देता हूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू -6 इज -48 -70। So 70 minus 48 is how much? 118 minus 118. 70 minus 48 is equal to minus 118। इसका मतलब है बाहर रहेगा -118। So यही है द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको मान लो अगर 8x minus 7y plus 118 is equal to 0। और ये है तुम्हारा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। और प्रोसीड्यूरल मेथड में जाओगे तो क्या आएगा, वही y minus y1 is equal to m into मेथड 2, और जो प्रोसीड्यूरल मेथड x माइनस x1। m के जगह पे क्या डालोगे, इसका स्लोप है तुम्हारा -7/8, तो यहाँ पे m हो जाएगा 8/7। तो y माइनस y1 कितना 10 इज इक्वल टू 8/7 इंटू x माइनस 6, ठीक है। तो इसका मतलब 7y माइनस 70 इज इक्वल टू x प्लस 6 8x
प्लस 48, सो वही हो गया 8x माइनस 7y इज इक्वल टू -118, और इसको हम लिख सकते हैं 8x माइनस 7y प्लस 118 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस दो पॉइंट में होके जा रहा है और दैट पासेस थ्रू दिस टू पॉइंट्स। सो कोई भी लाइन, मान लो कोई भी लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 एंड -3, इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। अब बस हमें ये m का वैल्यू निकालना है। यहां से जो इस वाला लाइन होगा इसका m क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वो क्या होगा, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 7 बाई x2 माइनस 6 माइनस 5। सो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 7 इज योर -4 बाई -11, 4 बाई 11। इस लाइन का स्लोप, मान लो इसको मैंने m1 दे दिया, अगर m1 दे दिया तो m कितना आ जाएगा, m तो ये है, इसको परपेंडिकुलर होगा तो -11/4, तो यहीं पे डाल दो -11/4, y प्लस 3 इज इक्वल टू -11/4 इंटू x माइनस 2, y प्लस 3 इज इक्वल टू -11/4 इंटू x माइनस 2। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 4y प्लस 12 is equal to minus 11x plus 22. So 11x plus 4y is equal to 10. यही है तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। आगे देखो, पासिंग थ्रू -4 -3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चेंज वेंज नहीं, आई होप ये खुद कर सकते हो। पासिंग थ्रू -4 -3, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और ये जो लाइन का स्लोप है 7 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1, मतलब 7 माइनस 3 मतलब 4 बाई 1, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/4, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू -1/4 इंटू x प्लस 4, बस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू -x माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4y, x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रेट लाइन। मान लो ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये मान लो गिवन स्ट्रेट लाइन है। कौन सा स्ट्रेट लाइन है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये समझाने वाला ग्राफ है, ठीक है। x माइनस a माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, एंड हमें उस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि ये जो स्ट्रेट लाइन को है वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, drawn at right angles to the straight line this through the point where it meets the x axis। किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है ना, जिस पॉइंट पे ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, उसी पॉइंट पे जहां ये लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये मान लो कोई भी एक पॉइंट है जहां पे ये वाला तुम्हारा जो लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रहा है। अगर इसका हम एग्जैक्ट ड्राइंग देखेंगे और एग्जैक्ट डायग्राम देखेंगे तो ये तो तुम्हें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया है, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा a,0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,b। अच्छा, इसका इक्वेशन यही है, तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन, मान लो कोई भी ऐसा एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है किसको ना, ये वाला लाइन को, तो इसी का इक्वेशन निकालना है। तो मैंने एग्जैक्ट डायग्राम बता दिया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर हम प्रोसीड्यूरल मेथड पे जाएंगे
तो ये जो पॉइंट, द पॉइंट, ऐसे हम लिख सकते हैं, द पॉइंट where the line, let's say L, which is your x by a minus y by b is equal to 1, cos x axis कितना होगा, a, 0, राइट। इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया गया है, मान लो नहीं भी आता है तो y की जगह पे 0 डाल दो तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा। cos x एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अच्छा, ये जो लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी। सो माइनस ए मतलब 1 बाई ए, बी मतलब माइनस 1 बाई बी। सो इसका स्लोप तुम्हारा कितना हो जाएगा, बी बाई ए। सो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इसको ये परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा, तो फिर माइनस ए बाई बी रिक्वायर्ड लाइन। सो इक्वेशन कितना होगा, इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, दैट इज m इंटू एक्स माइनस x1। बस यही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, बी वाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे ले आया प्लस एक्स, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही है आंसर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, तो शॉर्टकट अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, हमें बस एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो हमें मिल गया a, 0। दैट मीन्स ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो a, 0 पॉइंट होके ही जाएगा। अगर ये a, 0 पॉइंट होके ही जाएगा और ये वाला लाइन को परपेंडिकुलर होगा, मैंने बताया था क्या कि कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दो और बीच वाला साइन का साइन पलट दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 बाई बी एक्स, बीच वाला साइन हो गया प्लस 1 बाई ए इंटू वाई, इस जगह पे डाल दो कितना, a, 0, तो इसको इक्वेट करने के लिए कितना हो जाएगा, a बाई बी, क्योंकि 0 अगर डालोगे तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म आ जाएगा a बाई बी। सो फाइनली दिस विल बी योर a बाई बी। सो इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, उधर चला गया तो ए स्क्वायर बी बाई बी, बी बी कैंसल, तो एक्स स्क्वायर ही आ गया, सॉरी ए स्क्वायर ही आ गया, जो कि हमें दिया गया है, वही तो हमें चाहिए। बस शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये है तुम्हारा ए बी, ये है तुम्हारा ए डैश बी डैश, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इन्हीं दो पॉइंट होके जा रहा है, इन्हीं दो पॉइंट होके जा रहा है। हमें उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि ये जो स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर है, हमें इसका इक्वेशन चाहिए, और ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो मिड पॉइंट मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट। सो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा ए प्लस ए डैश बाई 2, बी प्लस बी डैश बाई 2, यही हो जाएगा मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट। और हमें क्या चाहिए, ना स्लोप चाहिए, स्लोप। अच्छा, ये वाला जो लाइन का है, ये वाला जो लाइन का है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा ना, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 b डैश माइनस b बाई ए डैश माइनस ए, इसका स्लोप यही है। अच्छा, रिक्वायर्ड स्लोप क्या है, रिक्वायर्ड स्लोप क्या होगा, इसका बस नेगेटिव साइन हो जाएगा, सो माइनस ए डैश माइनस ए बाई बी डैश माइनस बी, डिपेंडिंग ऑन ड्यू टू कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। सो इक्वेशन कितना होगा, y माइनस y1
b plus b dash by 2 y minus y1 इज इक्वल टू m का मतलब माइनस a dash माइनस a by b dash minus b into x minus a plus a dash by 2 x minus x। बस यही होगा तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी होगा सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना, जो भी होगा वही तुम्हारा आंसर है। ये माइनस कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो क्या होगा 2। मैं थोड़ा डायरेक्टली स्टेप ओमिट करके कर रहा हूँ, तुम थोड़ा इसको चेक कर लेना, ठीक है। a minus a dash into x plus twice b minus b dash into y, अगर उस तरफ चला गया तो a स्क्वायर माइनस ए dash स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b dash स्क्वायर। आई थिंक ये माइनस माइनस, बस तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही डायरेक्ट स्टेप ओमिट करके लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस इज दिस वन। सो ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रेट लाइन, सो हम क्या लिख सकते हैं, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर, any line perpendicular to x sec theta plus y cosec theta is equal to a each कौन हो, वो x के जगह पे x के कोफिशिएंट पे y डाल दो, y के कोफिशिएंट पे x डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, x के कोफिशिएंट बन गया, माइनस साइन आ गया, सेक थीटा बन गया किसका कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट, इज इक्वल टू मान लो लैम्बडा, राइट, इज इक्वल टू लैम्बडा। अब ये जो इक्वेशन है ये कौन से पॉइंट देके जाएगा, a cos q पासेस थ्रू a cos q थीटा। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बस वर्ड सब तुम यूज कर लेना, मैं बस समझा जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और वो जो वर्ड्स और लैंग्वेज वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, a cos q थीटा a sin q थीटा, अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्या हो जाएगा ना, a cos q थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस y की जगह पे डालेंगे a sin q थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा होगा कितना लैम्बडा। अब अगर मैंने ये साइड को सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा a cos q थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस a sin q थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू है लैम्बडा। यहीं से दैट इंप्लाइज लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, a cos टू द पावर 4 थीटा, a cos टू द पावर 4 थीटा माइनस a sin टू द पावर 4 थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, ऊपर से a को कॉमन ले लो, अब क्या बच जाएगा cos टू द पावर 4 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या बन जाएगा विच इज इक्वल टू a, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये नीचे देखो cos 2 थीटा वाला टर्म आ गया। अच्छा, नीचे है
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अगर जनरल सिंप्लीफिकेशन है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो 2 ऊपर 2 करके इसको साइन 2 थीटा, लेकिन ये जो प्रूव करने के लिए दिया गया है यहाँ पे cos 2 थीटा वाला टर्म है और बाकी जो टर्म है वो x cos थीटा y sin थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा का वैल्यू मिला ये तुम्हारा कौन सा है, क्या वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू है, ये लैम्डा के वैल्यू को लेकर इस इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या करेंगे, x कोसेक थीटा माइनस y सेक थीटा, अब ये हो गया तुम्हारा x कोसेक थीटा माइनस वाई सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, ए कॉस 2 थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस इसी को अगेन एक्स बाई साइन थीटा माइनस वाई बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगर लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट विल कैंसिल ईच अदर इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। आई थिंक यही दिया गया है प्रूव करने के लिए, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा, so x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा। हेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू दिस थ्री लाइंस। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड द थर्ड लाइन। सो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो हमें तीन इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x dash y dash, passing through x dash y dash is y minus y dash is equal to m into x minus x dash, whereas m is the slope of the line। अच्छा, मान लो इसको हम दे देते हैं बीट 1, इसको दे देते हैं बीट 2, इसको दे देते हैं बीट 3। अच्छा, सो बीट 1 पहले कर लेते हैं, परपेंडिकुलर टू x डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसी लाइन का स्लोप क्या होगा, मान लो ये है सपोज m1, x का को माइनस x का कोफिशिएंट है कितना, x डैश बाई y डैश। सो अब m कितना होगा, क्योंकि m को ये परपेंडिकुलर है तो m हो जाएगा y डैश बाई x डैश, m हो जाएगा तुम्हारा y डैश बाई x डैश। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब इसी इक्वेशन में हमने m का वैल्यू डाल दिया, तो y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स डैश। बस यही है तुम्हारा आंसर, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स डैश वाई डैश, सॉरी एक्स डैश वाई, अच्छा तो यहाँ से आएगा वाई डैश एक्स, एक्स डैश वाई, सो यहाँ से माइनस वाई डैश एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा माइनस एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स डैश वाई डैश, सो दैट विल कैंसल आउट ईच अदर, और यही है तुम्हारा फर्स्ट बीट का आंसर। आई थिंक सेकेंड बीट और थर्ड बीट करने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ट्राई कर लेना क्योंकि सेकेंड बीट से स्लोप, इसका स्लोप कितना आएगा, यहाँ से अगर मान लो मैंने चेक कर लूँ तो इसका स्लोप आएगा माइनस एक्स डैश बाई ए स्क्वायर, एक्स डैश बाई ए स्क्वायर
इसका स्लोप आएगा y डैश बाई बी स्क्वायर, ठीक है। और उसी हिसाब से -1 अपॉन दिस विल बिकम m, पुट हियर, उसी हिसाब से यहाँ से भी स्लोप आएगा और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से m कितना आएगा, यहाँ से m आएगा माइनस एक्स डैश बाई वाई डैश, और m इसको m2 लिख लो, इसको m3 लिख लो, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंगली m फाइंड आउट कर लो, तो बस इक्वेशन में पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, इसमें ज़्यादा कुछ टफ और दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली द लाइन जॉइनिंग दिस इन द रेशियो 4:7 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अच्छा, पहले तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा बेसिकली दो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये इंटरनल डिवीजन अगर पार्ट 1 में ले लेता हूँ तो एक्सटर्नल डिवीजन तुम्हारा आ जाएगा पार्ट 2। सो क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले थोड़ा ग्राफ में देखो, ये टेंटेटिव ग्राफ है। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा है -3, 7, और ये जो पॉइंट है तुम्हारा बी, ये पॉइंट है 5, -4। फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन, मतलब उस इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है which divide internally to the line joining this। अच्छा, इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो कि ये जो ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है कितने रेशियो में ना, 4:7 रेशियो में। मान लो ये डिवीजन पॉइंट है तुम्हारा P, इंटरनल डिवीजन, एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन है, तो पहले क्या करते हैं, हम पॉइंट P निकाल लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला तुम्हें पता है। सो 7 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 5 बाई 4 प्लस 7, और 7 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -4 बाई 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 हुआ 11, और ये जो P का कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा, -21 प्लस 20, सो -1/11, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 49 -16, 49 -16 का मतलब 33 बाई 11, सो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। अच्छा, ठीक है, पॉइंट P मिल गया। अब स्लोप ऑफ ए बी चेक करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी होगा तुम्हारा -4 -7 बाई 5 -3, सो ये हो जाएगा -11/8। अच्छा, मान लो ये लाइन का नाम है L, तो स्लोप ऑफ L कितना हो जाएगा, -1 -11/8, तो इसका मतलब 8/11। अब L का इक्वेशन कैसे निकाल लो, L का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस h1। बस इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो भी होगा वही होगा तुम्हारा आंसर। ये कितना हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 8/11 इंटू x प्लस 1/11। ये 11 इंटू 11 हो जाएगा 121, तो इसका मतलब है 121y माइनस 11 इंटू 121 इंटू 3 माइनस 121 इंटू 3 इज इक्वल टू 11x इंटू 8, 88x प्लस 8। तब ये हो गया 121y माइनस 88x इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर चला गया तो ये हो जाएगा 371। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा इंटरनल डिवीजन के लिए। मान लो सेम पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है,
तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड एक्सटर्नली द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट, मतलब ये जो पी पॉइंट है वो ए बी को एक्सटर्नली 4:7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे डिवाइड कर रहा होगा, मान लो तुम्हारा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और जो तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट होगा, मतलब पी पॉइंट है एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट, ए पी बाई बी पी, ये होगा तुम्हारा 4/7। एक्सटर्नल डिवीजन में बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो पी पॉइंट कहाँ लाई करेगा टेंटेटिवली, ए के साइड पे या बी की साइड पे। मान देखो ए पी जो है ये 4 होता है और बी पी जो है वो 7, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये यही कहीं इसी डायरेक्शन में पी पॉइंट होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, चेक कर लो एक बार। ए का कोऑर्डिनेट है -37 और बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, कितना दिया गया है 5 - 4 और प्रोडक्ट इसी रेशियो में लिख लिए। तो कॉमन पॉइंट है पी, तो पी को निकालने से 4 को बी से, 7 को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट हम ये इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में आई थिंक पढ़ा होगा क्लियरली। 4 को कैसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 4 मतलब 20 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ए में, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो ये 7 इंटू -3 हो जाएगा -21। और ये 7 और 4 दोनों में से किसी एक को भी नेगेटिव ले लो। मान लो मैंने 7 को नेगेटिव ले लिया तो ये -7 होके मल्टीप्लाई होगा। अगर ये -7 होके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि 7 इसी पे मल्टीप्लाई हुआ है। तो 7 को मैंने नेगेटिव ले लिया। अब क्या हुआ ना, 7 इंटू ए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए 7 तो -7 हो चुका है, -7 इंटू ए, -7 इंटू ए मतलब -49, -7 इंटू ए -49, और ये जो 4 है तुम्हारा ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी का एक वाई कोऑर्डिनेट कितना है 16, सो -16, -7 इंटू 7 बाई -16/4 -7। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा -41/3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 65/3। बस वही एक डिफरेंस है। और यहाँ पे स्लोप ऑफ ये लाइन हमें चाहिए, उस बिट पे जैसे निकाले थे ये लाइन का, ये लाइन है एल, तो स्लोप में तो कोई चेंज नहीं होगा। वहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी कितना निकाले थे, स्लोप ऑफ ए बी निकाले थे -11/8 और स्लोप ऑफ एल होगा तुम्हारा 8/11। अब ये बस पॉइंट यही हो गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म डाल दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू 8/11 इंटू एक्स माइनस x1। बच्चे हमेशा गड़बड़ कर देते हैं यही एक्सटर्नल डिवीजन में, किस पॉइंट को किस पॉइंट से डालेंगे, इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई तुम कर लेना, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, जो भी हो यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक, ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। You have to find out the equation of the line which passes through 3, 4। अच्छा मान लो 3, 4 एक कोई भी पॉइंट है, तो इसके थ्रू इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। सॉरी, थ्रू पॉइंट 3 and 4 lines are drawn, two straight lines each inclined through the point 3, 4 are drawn, two straight lines each inclined at 45 degree। उन इनफाइनाइट लाइन में से दो लाइन हमें ऐसा चुनना होगा जो कि ये जो लाइन इसके साथ 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो थियोरेटिकली हम अगर बोलेंगे, मान लो क्वेश्चन को बस एनालिसिस करने के लिए, मान लो ये एक तुम्हारा लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये एक लाइन है इसके, और ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है जो कि 3, 4 है। इसके थ्रू जो भी लाइंस खींचे जा सकते हैं, आउट ऑफ विच दो ऐसा लाइन है जो कि ये वाला लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, और ये होगा तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक है,
अच्छा, फाइंड देयर इक्वेशंस, मतलब हमें किसका इक्वेशन चाहिए, ये जो L1 का इक्वेशन चाहिए और ये जो L2 का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमें दिया गया है क्या, ये लाइन का इक्वेशन दिया है 45 डिग्री 0.34, यही बस सब दिया गया है, बस क्वेश्चन का मतलब यही है। अच्छा, तो यहीं पे थोड़ा अगर हम थ्योरी देखेंगे तो हमें पता है क्या क्या पता है, पहले वाला फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उसका फॉर्मूला क्या है ना, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अच्छा, ये दो लाइन के बीच के एंगल है, अगर पॉजिटिव होता है तो एक्यूट एंगल, अगर नेगेटिव होता है तो ऑब्टूज एंगल। अच्छा, ऐसा ही है, मान लो दो लाइन के बीच में ये एक्यूट एंगल है तो ये पॉजिटिव होगा, ये ऑब्टूज एंगल है ये नेगेटिव होगा। लेकिन इसके साथ साथ तुमने एक कॉन्सेप्ट और भी पढ़ा होगा, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मान लो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है एक लाइन एल, कोई भी लाइन है एल जिसका स्लोप दिया गया है। अच्छा, एल के साथ थीटा एंगल में कितना लाइन हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो मैंने अगर ये लाइन खींच लिया, ऐसा ऐसे कोई कंपल्सन नहीं कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक दूसरे को कट करेंगे, ये कहीं पे भी कट कर सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है और ये है तुम्हारा लाइन L1 जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल कर रहा है, किसके साथ, m के साथ, और द लाइन विथ स्लोप m। और ये एक लाइन है, मान लो ये m पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल कर सकता है, तो इसका मान लो इक्वेशन है L2। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो m और स्लोप ऑफ L1 क्या होगा तुम्हारा, ये होगा m माइनस tan थीटा बाई 1 माइनस m tan थीटा, तो ये प्लस होगा अगर ये माइनस होगा। अच्छा, m L2 कितना होगा ना, m माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस m tan थीटा। इसका थियोरेटिकल डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका थियोरेटिकल डेरिवेशन भी यही एंगल वाला फॉर्मूला से तुम कर सकते हो, इजी सा डेरिवेशन, और अगर करे किए हो तो इट्स फाइन। अच्छा, अब देखो इसका मतलब है इसका जो स्लोप है ML1, इसको हम ये बस थीटा और m के टर्म में निकाल सकते हैं, और इसका जो स्लोप है ML2, इसको भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा हमें दिया गया है 45 डिग्री, m हमें पता है किस लाइन के साथ, ये जो L वाला लाइन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है तुम्हारा x माइनस वाई माइनस। अच्छा, यही L वाला लाइन से हम क्या बोल सकते हैं कि इसी लाइन से हमारा m कितना आ जाएगा, स्लोप है माइनस ए बाई बी, तो स्लोप है माइनस ए बाई बी है तो माइनस 1 बाई माइनस 1, तो फाइनली हो जाएगा 1। अच्छा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट ले लेते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ ML1 निकालते हैं और ML2 निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, स्लोप मतलब मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ, तो ये जो इक्वेशन है L1, ये जो इक्वेशन है L2, दोनों कैसे पास करेगा ना, 3-4 पॉइंट देके जाएगा, और दोनों अगर 3-4 पॉइंट देके जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका इक्वेशन पहले एक का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अच्छा देखो यहाँ पे m के जगह पे हम 1 डाल सकते हैं, थीटा के जगह पे हम 45 डिग्री डाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन 45 बाई 1 माइनस टैन 45 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब स्लोप होगा एक का 1 प्लस टैन 45 बाई 1 माइनस टैन 45 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये देखो ये क्या हुआ, तुम्हारा 1 प्लस टैन 45 है 1, सो 2 बाई 0 इंटू एक्स माइनस 3, तो स्लोप अनडिफाइंड हो गया, सो स्लोप अनडिफाइंड हो गया मतलब पैरेलल टू तुम्हारा वाई एक्सिस होगा, तो ये यहीं पे हमें मिला क्या, y माइनस 4 इज इक्वल टू दिस मच, दैट इम्प्लाइज यहीं से हम लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है ना, x इज इक्वल टू 3 है, जो कि एक पैरेलल लाइन है किससे ना, y एक्सिस को, जिसका x कोऑर्डिनेट है 3,
और उसी हिसाब से ये एक लाइन है और दूसरा लाइन क्या होगा तुम्हारा ना, वन वाई माइनस फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दूसरा वाला स्लोप है ML2 का जो स्लोप है, इसको अगर हम डाल देते हैं तो 1 माइनस टेन 45 बाई 1 प्लस टेन 45 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ से क्या कितना आ जाएगा, ये वाला जो तुम्हारा टर्म है वो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू फोर। y इज इक्वल टू फोर का मतलब क्या है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो दो लाइन का इक्वेशन हमने निकाले, एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब अब क्या है, इसका तो इक्वेशन पार्ट निकल गया, फाइंड देयर इक्वेशंस, ये पार्ट तो हो गया। एंड आल्सो फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बाय दिस थ्री लाइंस। इसके लिए हमें थोड़ा ज्योमेट्री पे ध्यान देना होगा। ज्योमेट्री अगर हम थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं तो हमें एरिया निकालने में इजी हो जाएगा। अब ये देखो, ये तीन लाइन आ गया। पहले क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है तुम्हारा x एक्सिस, ये है तुम्हारा y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, x माइनस वाई इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू। इसका मतलब क्या है कि अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई टू माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू वन, या फिर x के जगह पे जीरो पुट कर लो, y के जगह पे जीरो पुट कर लो, दो पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका x इंटरसेप्ट है टू और y इंटरसेप्ट भी है टू। तो ये जो लाइन है तुम्हारा वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा कितना ना, टू कमा जीरो। ये पॉइंट हो जाएगा कितना ना, जीरो कमा माइनस टू। ये वाला लाइन हुआ तुम्हारा क्या, इसको थोड़ा यहीं लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब देखो, अब क्या मिला, x इज इक्वल टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या है कि मान लो कहीं पे एक पॉइंट है थ्री कमा जीरो, तो ये जो लाइन है वो ऐसे ही पास करेगा, इस पॉइंट को थ्री कमा जीरो मान लो। तो ये है तुम्हारा कौन सा लाइन ना, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट है इसके ऊपर कहीं पे होगा थ्री फोर, क्योंकि ये जो लाइन है वो थ्री फोर होके भी जा रहा है। अब y इज इक्वल टू फोर लाइन मतलब y का y कोऑर्डिनेट फोर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों, ये लाइन है क्या तुम्हारा y इज इक्वल टू फोर, ये दोनों थ्री फोर पॉइंट देके जा रहा है। अब ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया और ये भी एक लाइन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या होगा ना, इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब मान लो अगर ये पॉइंट मैंने ए दे दिया, ये पॉइंट है तुम्हारा बी, ये पॉइंट है तुम्हारा सी, ये ए बी सी का जो एरिया है उसी को हमें निकालना है। तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा हटा देते हैं। सो इक्वेशन और एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी हमें निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, अब क्या करो ना, बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालो। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो x माइनस वाई और ये जो x इज इक्वल टू थ्री है, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे लिख लो, ए पॉइंट कितना है तुम्हारा थ्री फोर, और बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट आएगा तुम्हारा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। सो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट है थ्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। एक्स के जगह पे मैंने थ्री डाल दिया, तो थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तो y इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब b तुम्हारा क्या होगा ना, थ्री कमा वन। अब c क्या है, y माइनस फोर, c मतलब y माइनस फोर, ये वाला लाइन y माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू फोर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। इस लाइन पे अगर, क्योंकि ये इस लाइन को भी कट कर रहा है ना यहाँ पे सी पे, तो यहाँ पे अगर y की जगह पे हम दो डाल दिए तो x हो जाएगा सिक्स। अब c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया सिक्स कमा फोर। अब ए बी सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो अब ये तो हो गया 10 प्लस वाला बात जो कि तुम कर सकते हो खुद। अच्छा, एक पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा थ्री फोर
बी पॉइंट है तुम्हारा कितना 64 और सॉरी बी पॉइंट है 64 लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, जो भी हमने लिया है 31 और सी पॉइंट है 64। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, तुम्हें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट है, साइक्लिक पॉइंट है 34 से शुरू किया 31 64, फिर एक बार लिख लो 34। अब 3 इंटू एरिया कितना हो गया 1/2, 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 3, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 12, प्लस 3 इंटू 4 12 माइनस 6 इंटू 1 प्लस, तो इसका काम खत्म हो गया। अब 6 इंटू 4 24 माइनस 3 इंटू 4 12, इसका अब इसको चेक कर लो, वो टोटली बाई 2, इसको अगर सम कर देते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9/2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। सो दैट द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट देके पास कर रहा है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द लाइन दिस। इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री का मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो दो लाइन निकलेगा, दो लाइन का इक्वेशन ये और ये है, हमें ये प्रूफ करना होगा। तो उसी टाइप का कंप्लीटली, अगर तुमने पिछले वाला क्वेश्चन पढ़े हो तो उसी टाइप का है। फिर भी एक बार मान लो ये है तुम्हारा कौन सा इक्वेशन, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, मान लो ये इक्वेशन का नाम है तुम्हारा L, और यहीं से हमें स्लोप कितना मिल जाएगा, स्लोप मिलेगा इसका -√3। ये जो लाइन के साथ दो लाइन है, जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री कर रहा है, तो मान लो ये वाला लाइन है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा 60 डिग्री, और क्लॉकवाइज भी 60 डिग्री कर रहा है, क्लॉकवाइज 60 डिग्री कर रहा है। तो मान लो अगर ये पॉइंट है 60 डिग्री, तो ये है तुम्हारा दूसरा लाइन। तो ये है तुम्हारा L1 लाइन, ये है तुम्हारा L2 लाइन, और इन दोनों जो L1 L2 है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ना 3 9। अब हमें यही इसी को निकालना है। अच्छा, तो मैं पहले कुछ पिछले वाला क्वेश्चन में मैंने बताया है एम ऑफ स्लोप ऑफ L1 और L2, ये दोनों क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारा m जो है कि स्लोप ऑफ L है, m मान लो यहाँ पे मैंने प्लस tan थीटा लिख लिया, बाई 1 माइनस m tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे अगर मैंने माइनस दे दिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये दोनों का स्लोप। अच्छा, ये जो दो लाइन है वो इंडिविजुअली 3 और -2 होके जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m L1 होगा या फिर L2 होगा इंटू x माइनस x1। अब यहाँ से m को निकाल लो, m 2m आएगा, तो m L1 अगर मैं लिखता हूँ कितना आएगा -√3 प्लस tan 60 डिग्री बाई 1 -√3 tan 60। tan 60 तो तुम्हें पता है। अच्छा, ये एक का स्लोप। अच्छा, डायरेक्ट, और दूसरे का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -√3 माइनस tan 60 डिग्री बाई 1 प्लस -√3 इंटू tan 60। बस दो लाइन के लिए यहाँ पे डाल दो, एक हो जाएगा कितना y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3, tan 60 का वैल्यू कितना है, वो भी √3 होगा, tan 60 का वैल्यू √3 है। अच्छा, अगर मैं tan 60 की जगह पे √3 डाल देता हूँ, और 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा
√3 इंटू √3 एक्स माइनस 3। तो देखो ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला एक इक्वेशन है y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमें दिया गया है, ठीक है। और दूसरे वाला जो इक्वेशन होगा वो होगा तुम्हारा y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 -√3 1 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 3। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2√3, ऊपर आ जाएगा -√3 माइनस 2√3, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2√3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो आई गेस ठीक है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये ठीक है, खुद कर लेना, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, बट लॉजिक इसका यही है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइंस व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन होके जा रहा है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 75 डिग्री टू द स्ट्रेट लाइन 10। दैट मीन्स मान लो रेफरेंस एक एक्सिस है, तो ये एक तुम्हारा कोई भी लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस √3 y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। एंड जो भी हमें जिस भी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, मान लो वो क्या कर रहा है ना, वो इस एक्सिस के साथ और इस लाइन के साथ 75 डिग्री एंगल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो लाइन एक कोई भी एक लाइन होगा, ये जो तुम्हारा लाइन है ये है 75 डिग्री, दिख नहीं रहा है, मान लो कि 75 डिग्री, ये कैसे होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मान लो कोई भी एक एंगल होगा जो कि 75 डिग्री इस हिसाब से भी कर रहा होगा, ठीक है। और ये दोनों जो कॉमन पॉइंट में जा रहे हैं, क्योंकि बोथ पासेस थ्रू ओरिजिन, तो ये जो कॉमन पॉइंट है दैट मीन्स इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या ना, 0 0। तो मान लो ये लाइन है तुम्हारा L1 और ये लाइन है L2, तो हमें L1 और L2 का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो ये लाइन से देखते हैं, ये लाइन का स्लोप कितना है। अगर मैं यहाँ से इसका स्लोप को m लिखता हूँ, तो ये क्या होगा -a/b, तो इसका मतलब √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे डिस्कस किया था थ्योरी, तो स्लोप ऑफ द लाइन L1 और L2, इन दोनों का स्लोप क्या होगा ना, m, जो कि इसका स्लोप है m प्लस माइनस tan 75 डिग्री बाई 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस tan 75 डिग्री, क्योंकि ये tan 75 डिग्री और ये 75 डिग्री एंगल ही बना रहा है, ठीक है। ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा। और ऐसे भी IIT JEE के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो tan 75 ये सब बेसिक कुछ वैल्यूज याद होना चाहिए। tan 75 डिग्री वैल्यू कितना है, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ये देखो यहाँ ये दो स्लोप है, ठीक है, tan 75। अच्छा, ये जो दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों .00 होके जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों जो है वो .00, लाइन L1 और L2 दोनों .00 पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब मान लो एक का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। मान लो मैं प्लस का वैल्यू पहले ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहले ऊपर प्लस ले लेता हूँ तो m के जगह पे मैं क्या डालूंगा,
और √3 - 1/√3 +1, मान लो मैं ऊपर प्लस ले लिया तो प्लस √3 +1/√3 -1, ये है तुम्हारा m। अच्छा, m + 75 डिग्री भाई नीचे क्या हो गया 1 - tan75 डिग्री। तो अच्छा 1 माइनस प्लस माइनस आई थिंक यहाँ पे m इंटू tan75 डिग्री, हाँ m m। अच्छा m की जगह पे हम क्या डालेंगे, m है तुम्हारा √3 - 1/√3 +1 इंटू tan75 डिग्री, √3 +1/√3 -1, ये एक लाइन का स्लोप है, ठीक है, इंटू x माइनस 0। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो क्या होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल कैंसिल ईच अदर, सो दैट मीन्स 1 - 1 आ जाएगा। 1 - 1 आता है तो नीचे 0 आ गया, तो 0 का मतलब इसका स्लोप जो है वो क्या होगा अनडिफाइंड स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए वाला, और ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये लाइन जो है वो 0 पॉइंट होके जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये वाई एक्सिस खुद ही है। सो x इज इक्वल टू 0 इज 1 इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0 इज 1 इक्वेशन, वन ऑफ द इक्वेशन। ये क्या हमने किया कि ऊपर प्लस नीचे माइनस साइन यहाँ पे स्लोप में लेके ये x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स y एक्सिस इज वन ऑफ द एक्सिस, हमने इसका इक्वेशन निकाला, ठीक है। तो अब दूसरा का भी इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है, और एक पेपर ले लो। अच्छा, तो अगर इसको, तो दूसरे का इक्वेशन क्या होगा यहीं से लिख लेते हैं y - 0, बस ये प्लस की जगह पे माइनस, ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा y - 0 इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा कितना √3 - 1/√3 +1, √3 - 1/√3 +1, ये क्या हो जाएगा माइनस √3 + 1 बाई माइनस √3 + 1 बाई √3 - 1, और ये होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 1 नीचे हो जाएगा प्लस, और √3 + 1 इंटू √3 + 1/√3 -1 इंटू x माइनस 0। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा वही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a² - b², सो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 1 + 1 इंटू एक्स। तो यहीं से हमें क्या मिलेगा कि रूट मान लो 3 + 1 -2√3 -3 -1 प्लस माइनस -2√3, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3 - 1 2 2 मतलब 4 आ जाएगा इंटू एक्स। सो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू v1 - 3 - 1, और ये दोनों आ जाएगा -4 √3/4x, इसका मतलब है y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स दो इक्वेशन है, एक है x इज इक्वल टू 0, अनदर वन इज y प्लस √3x इज इक्वल टू 0। यही है तुम्हारा दो इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट hk। तो hk होके जा रहा है and are inclined at an angle tan inverse m to the straight line this। सो इसका मतलब क्या है, पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तो मान लो ये एक लाइन है, वही टाइप का क्वेश्चन, तो ये है तुम्हारा कितना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो हमें वो लाइन निकालना है जो कि ये लाइन के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, मान लो ये है थीटा, तो तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m इस डायरेक्शन से, और इस डायरेक्शन से भी
कर रहा है कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो ये दोनों जो लाइन है वो x के पॉइंट होके जा रहा है, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m है, देखो ये इस लाइन का स्लोप कितना है m, और ये जो लाइन का स्लोप कितना है m, इसका भी स्लोप कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू m, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है तो जो पहले वाला लाइन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल y माइनस y1 कितना है k इज इक्वल टू m अब क्या होगा m प्लस माइनस m बाई 1 माइनस प्लस m इंटू m x माइनस, बस वही पिछले टाइप का सॉल्यूशन हुआ तुम्हारा। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो एक क्या होगा, एक होगा तुम्हारा y माइनस के इज इक्वल टू m, मान लो अगर माइनस हुआ पहले माइनस m बाई 1 प्लस m स्क्वायर x माइनस के, तो यहाँ से क्या मिला y इज इक्वल टू y माइनस के इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू k। ये है तुम्हारा एक लाइन का इक्वेशन। और दूसरा जो है वो यहाँ से क्या मिलेगा, एंड y माइनस के इज इक्वल टू m प्लस m बाई 1 माइनस m स्क्वायर x माइनस के। ये होगा तुम्हारा x माइनस y माइनस के x माइनस h, सॉरी x माइनस h, x माइनस x कोऑर्डिनेट ना, x माइनस x कोऑर्डिनेट। तो अब ये क्या होगा, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस m स्क्वायर इंटू y माइनस k इज इक्वल टू m प्लस m कितना हुआ 2m इंटू x माइनस h। ये होगा तुम्हारा दूसरे लाइन का, ठीक है। तो ये एक आंसर है, ये एक पॉसिबल इक्वेशन है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। Find the angle between two straight lines this and this, and also find the equations to the straight lines which passes through 4 5 and makes an equal. Okay, so basically दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। पहला पार्ट तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो गिवन लाइंस, मान लो लाइन है L1, ठीक है। तो L1 का इक्वेशन क्या है, 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7, ठीक है। अच्छा, और L2 लाइन का इक्वेशन क्या है, L2 लाइन का इक्वेशन है 5y इज इक्वल टू 12x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से स्लोप कितना होगा, m1 इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ से माइनस a बाई बी फॉर्मूला है, m2 इज इक्वल टू कितना होगा 12/5, ठीक। अब पहले क्या करो, इन दो लाइन के बीच में एंगल, सो एंगल बिटवीन L1 एंड L2, एंगल बिटवीन L1 and L2, let's say angle is theta, ठीक है। so angle theta means tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। तो इसका मतलब है प्लस माइनस 3/4 माइनस 12/5 बाई 1 प्लस 3/4 इंटू 12/5। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 20 15 माइनस 12। तो ये आ जाएगा आपका, ये तुम्हारा आएगा माइनस 33/56। बेसिकली दो एंगल आएगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों, एक एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव। मान लो अगर हम
लिखना चाहे तो एक्यूट एंगल तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स दिस। सपोज हम लिख सकते हैं एक्यूट एंगल कितना होगा, एक्यूट एंगल मान लो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इसका मॉड, सो 33/56। ये तो पहले वाला पार्ट हो गया। अब दूसरे वाला पार्ट देखो, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 4 5। और एक लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए जो कि 4 5 पॉइंट होके जा रहा है और एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द टू लाइंस। मान लो ये है तुम्हारा L1 और कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये है तुम्हारा L2। मुझे क्या करना है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, L लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि इसके साथ जो एंगल कर रहा है इसके साथ भी वही एंगल कर रहा है, ठीक है। मुझे इस L लाइन का इक्वेशन निकालना है और L जो है वो किस पॉइंट पे जा रहा है, ये 4 और 5 होके जा रहा है। तो हम L का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, L का इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। अब हमें ये L निकालना होगा, ठीक है, सॉरी, अब हमें ये M निकालना होगा जो कि ये L का स्लोप है। हमें इसका स्लोप मालूम है m1, इसका स्लोप मालूम है m2। मान लो अगर मैं L और L1 के बीच में एंगल निकालना चाहता हूं, मान लो अगर मैं L और L1 के बीच में मैं एंगल निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मान लो ये एंगल तुम्हारा है फाई और ये भी तुम्हारा फाई ही होगा। अगर एक एंगल फाई है तो दूसरा भी फाई होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वही फॉर्मूला m माइनस 3/4, लेट्स से m माइनस 3/4 बाई 1 प्लस m इंटू 3/4 जो कि तुम्हारा हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 4m माइनस 3 बाई 4 प्लस 3m। अच्छा, ये किस L एंड L1 के बीच में एंगल। अब हमें क्या करना होगा, L और L2 के बीच में भी एंगल निकालना होगा। तो वहां पर भी मैं लिख सकता हूं tan फाई, क्योंकि दोनों का बीच में एंगल जो है वो कॉमन है और सेम है। तो लेकिन ये है किसके बीच में, L एंड L2, L एंड L2 के बीच में ये एंगल है। तो ये क्या होगा ना, प्लस माइनस L का तो कितना है, हम अज्यूम किए हैं M, तो M ये है 12/5, तो M माइनस 12/5 बाई 1 प्लस M इंटू 12/5। यहाँ से क्या मिला, 5m माइनस 12, 5m माइनस 12 बाई 5 प्लस 12, ये भी प्लस माइनस हुआ। लेकिन देखो अगर मैं फाई निकालता हूं दोनों में प्लस माइनस आया, क्योंकि एक है मेरा क्या, हम इसे बोल सकते हैं कि एक एंगल एक्यूट होगा एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों में सेम एंगल दिखना चाहते हैं, एक क्लॉकवाइज में है एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में है, अच्छा, इन दोनों में अगर मैं सेम एंगल देखना चाहता हूं तो किसी एक को पॉजिटिव ले लो दूसरे को नेगेटिव ले लो, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव मिलेंगे तो इम्पॉसिबल केस आ जाएगा, तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें, नाउ टेक वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, राइट। so take one positive and other negative, एक को पॉजिटिव ले लो दूसरे को नेगेटिव ले लो, ठीक है, एक को पॉजिटिव ले लो दूसरे को नेगेटिव ले लो। तो अब ये क्या आ जाएगा ना, 4m माइनस 3, तो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, 4m माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस, इसको पॉजिटिव ले ले तो दूसरे को नेगेटिव ले लो,
5m प्लस 12/5 प्लस 12। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 20m माइनस 15 प्लस 48m स्क्वायर माइनस 36m इज इक्वल टू माइनस 20m माइनस 15m स्क्वायर प्लस 48 प्लस 36। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं m वैल्यू निकालने के लिए। तो यहीं से क्या करेंगे 63m स्क्वायर 63m स्क्वायर माइनस 32m माइनस 63 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, m अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो इसको फैक्टराइज कर लो या फिर जैसा भी चाहो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पका लो 7m माइनस 9 इंटू 9m प्लस 7, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हम मिलेगा m इज इक्वल टू 9/7 और यहाँ से तुम्हें और क्या मिलेगा -7/9। बस यही जो m ला के यहाँ से l पे डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो l कितना होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 9/7 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, और एक क्या होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू -7/9 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 73। ये होगा तुम्हारा आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर खत्म होगा।